सो गाइस, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। और ये जोन मैंने बहुत दिनों से आपको बता रखी है। कल भी मैंने आपको इसी जोन के बारे में बताया था और आप लोग देख सकते हो कितना एक्यूरेटली इस जोन ने काम करा, ठीक है। ये मिडिल जोन थी और ये मैंने बोला था कि ये मार्केट अब अपर जोन को टच करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ हो रही है ना। आपको मैं सिर्फ लेवल्स तो नहीं दे रहा हूँ ना कि इन लेवल्स पे काम करो, चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो छोड़ो। जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको उसका लॉजिक बता रहा हूँ और उसके बाद में वो चीज़ें काम कर रही हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रही हैं। तो बोलने का मतलब ये है, ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आ गए हैं ना यूट्यूब पर, इनको ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, लिटरली इनको नहीं पता। ये सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए आ रहे हैं आपको, तो उनसे बचने की कोशिश करो। वो ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा तो चलेगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी जो है ना, वो अगर आपकी ख़राब हो गई तो आप उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ है। क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी तो फिर आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सही चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही है। अब कल है आपका फ्राइडे, ठीक है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसमें मत ट्रेड किया करो यार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसके ऑप्शंस में ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज है, ऐसे पॉसिबली ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं कि कल मार्केट ओपन हो बैंक निफ्टी एंड देन आपका ये जो है गैप अप ओपन हो और उसके बाद में थोड़ा सा मूव करके वापिस से साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको कंट्रोल रखना है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल ये लेवल दिया था, ठीक है। आज के लिए भी यही लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर ये जोन, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया इसके लिए रहेगा। और अगर इससे भी नीचे आता है तो फिर ये 47,000 का ये जो नंबर है, ये इसका ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इन केस अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर बहुत सारे नीचे सपोर्ट्स हैं, ये जोन, इन जोन्स को आप देख लो, जो भी हैं इनको आप नोट करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक आपका निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी में फिर से अभी भी यही जोन है, जब तक कि इस जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक यही जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये है इसका हायर अपर जोन, लोअर जोन एंड मिडिल जोन, ठीक है। तो यही जोन निफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब अगर मैं बैंक निफ्टी में चलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो ये आपने लेवल्स को नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीखने के लिए कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 3 रेड कैंडल्स, ठीक है, 1 2 और 3 दिन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, ठीक है। फिर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल, और अब यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे सिनेरियोज इस टाइम पे ऐसे हैं, मार्केट अपसाइड भी जा सकता है और लोअर साइड भी आ सकता है, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो मैंने आपको बता दी कि गैप अप होके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज रह सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियोज। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे हमको एक ही चीज़, वही चीज़ आज फिर से दिख रही है, मार्केट वेव्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने आज एक पॉज लिया है, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना होता, वेव्स को फॉलो करना होता, तो मार्केट ये कैंडल कभी नहीं बनाती। ये इसको बोला जाता है रिकवरी, ठीक है। मार्केट ने ये रिकवर किया है, तो अगर मार्केट को नीचे आना होता तो यहीं से मार्केट रेड कैंडल बना सकती थी, चाहे छोटी रेड कैंडल नहीं बनाती, लेकिन इतना ऊपर कभी नहीं जाती। तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये टाइम था लगभग 1 बजे का, ठीक है, सॉरी 2 बजे का टाइम था यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो लोग होते हैं ना, वो BTST वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने पहले यहाँ पे बायर्स को फंसाया होगा, ठीक है, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया होगा, और उसी के साथ साथ में इस कैंडल को देखकर बहुत सारे BTST वाले घुसे होंगे इस ट्रेड में, उन्होंने पुट्स बाय करी होंगी डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं, यहाँ पे कुछ भी पक्की बात बताना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इस वाले एनालिसिस में पक्की बात बताना बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले सेलिंग आई है एंड देन मार्केट ने रिकवर किया। तो यहाँ पे
यहाँ पे मार्केट अब किस साइड जाएगा वो पक्का नहीं पता, ठीक है। जिस भी साइड रिटेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे मार्केट हमेशा उसके अपोजिट साइड जाएगा। तो एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं हमें पेशेंस बहुत कम होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हम रिटेल ट्रेडर्स होंगे जो BTST करते हैं वो इस सेलिंग की कैंडल में घुस गए होंगे, है ना। डेफिनेटली वो इस कैंडल में गए होंगे, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस बनाई होंगी। जब मार्केट यहाँ से सीधा पलट गया तो ऑब्वियसली आज कौन सा दिन था, आज था आपका थर्सडे, ठीक है, कल का दिन उनके पास है। तो उन लोगों ने यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड किया होगा क्योंकि वो यहाँ पे लॉस को नहीं बुक करेंगे। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए कल के दिन पे अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियोज हैं। ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।